वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस तरह से लास्ट के 2-3 दिन में बाज़ार में गिरावट देखी गई है, इससे निवेशकों के मन में कई शंकाएं उत्पन्न हो गई है। कुछ निवेशकों को बाज़ार से एक बार फिर से डर लगना शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बाज़ार को डेली ट्रैक करते हैं, जिसके कारण लंबे समय के लिए पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे आपके मन में काफ़ी ज़्यादा भरोसा पैदा हो सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, निवेशक खुश हो जाएंगे, भरोसा ऐसे ही बढ़ता है। जानिए कैसे। क्योंकि जिस तरह से बाज़ार में गिरावट आई है, ऐसी सूचना की हर किसी को ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं, चाहे कितना भी आप बोल दोगे कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, लेकिन बाज़ार की गिरावट को देखने के बाद में हर किसी के लिए पेशेंस रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जो कि बाज़ार की गिरावट का इंतज़ार करते हैं, ताकि गिरावट में पैसा लगा के लंबे टर्म में बड़ा पैसा बनाया जा सके। देखिए, पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से गिरावट आई है, निवेशकों का एक बार फिर से भरोसा डगमगा दिया है ये गिरावट ने। आगे किस प्रकार इससे छुटकारा मिल सकता है, कुछ पॉजिटिव बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपके मन में मुझे भरोसा है कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा भरोसा आ जाएगा हमारे देश के प्रति। भारतीय सामान के आयात पर 50% टैरिफ 27 तारीख से लागू हो गया है। हालांकि भारतीय बाज़ार ने गिरावट एक दिन पहले ही दिखा दी थी, क्योंकि 27 तारीख को हमारे इधर छुट्टी थी। इस बीच अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने ट्रंप की भारत के खिलाफ नीतियों की कड़ी आलोचना की है। उनका काफ़ी कड़े शब्दों में कहना है कि इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इनिशियली आपको हो सकता है कि बाज़ार गिरावट दिखा रहा है, क्योंकि हर कोई असमंजस की स्थिति में है। इसी असमंजस के कारण बाज़ार में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि किसी किसी को ऐसे लगने लग गया है कि ये भारत के लिए बड़ा झटका है। लेकिन हमें उम्मीद है कि भारत इस झटके को आसानी से सह लेगा, और बल्कि इसका सॉल्यूशन भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से निकालने वाला है। अमेरिका के एक अर्थशास्त्री ने ट्रंप को चेतावनी दी है, जो कि रिचर्ड वुल्फ है, कि भारत के खिलाफ जो एक्शन लिया है वो चूहे का हाथी को मुक्का मारने जैसा है। ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि भारत को इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्यों बेकार में ये सब काम करने में लगे हुए हैं। यानी चूहे का हाथी को मुक्का मारने के समान है। ये आप जो टैरिफ लगा रहे हैं, भारत के साथ आप जो व्यवहार कर रहे हैं, उनके हिसाब से कहीं से भी सही नहीं है। अमेरिका ने जो भारत के खिलाफ एक्शन लिया है, उससे अमेरिका ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। ये रिचर्ड वुल्फ का कहना है। यानी उनका सीधा सीधा कहना है कि इससे नुकसान भारत की बजाय अमेरिका को ज़्यादा होने वाला है। भारत पर सख्ती करने का मतलब ब्रिक्स मजबूत होगा। यही सबसे बड़ा टेंशन था मिस्टर ट्रंप को पहले भी, और रिचर्ड वुल्फ ने भी ये कह दिया है कि इससे ब्रिक्स और ज़्यादा मजबूत होने जा रहा है, जिससे पश्चिम का आर्थिक विकल्प बनकर उभर सकता है। यानी अगर ब्रिक्स मजबूत होगा तो ब्रिक्स देशों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, और इसका नुकसान पश्चिम देशों को होने जा रहा है। अगर अमेरिका भारत के लिए अपने रास्ते बंद करता है, तो
रूस की तरह भारत भी दूसरे देशों के साथ में अपना व्यापार करना शुरू कर देगा। जो माल अमेरिका को सप्लाई किया जा रहा है वही माल दूसरे देशों को निर्यात करना शुरू कर देगा, क्योंकि अगर भारत को नुकसान होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भारत उनके साथ में किसी भी तरह का व्यापार करे। अगर हमको फ़ायदा होना है तो हम ज़रूर व्यापार करेंगे जहाँ पे फ़ायदा दिखेगा उसके साथ में, जिससे ब्रिक्स देशों को यह कदम काफ़ी मजबूती देगा। क्योंकि ब्रिक्स में बहुत सारे देश हैं, पहले 5 थे, अभी 10 देश हैं। अगर उनके साथ में व्यापार करेगा तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा ना सिर्फ ब्रिक्स देशों की इकोनॉमी को होने वाला है, बल्कि भारत को भी इसका सीधा सीधा फ़ायदा होने जा रहा है। यानी ब्रिक्स देश का ही पार्ट है भारत भी। ब्रिक्स में फिलहाल 10 देश शामिल हैं: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन्होंने ये मिलकर ब्रिक्स बनाया था। आज के डेट में मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान भी इसके साथ में जुड़ चुके हैं। यानी टोटल 10 देशों का ये समूह है। अगर भारत, चीन, रूस और ब्रिक्स की विश्व के उत्पादन में करीब 35% की हिस्सेदारी है, यानी इन देशों की 35% की हिस्सेदारी है वर्ल्ड की इकोनॉमी में, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसमें 35% का योगदान ब्रिक्स देशों का है, जो कि G7 देशों का अगर आप देखोगे हिस्सेदारी घटकर 28% रह गई है। यानी ब्रिक्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहा है। उन्होंने ये पूरी तरह से वार्निंग दी है, अमेरिकी अर्थशास्त्री ने वार्निंग दी है। चीन ने अमेरिकी, अभी देखिए एक और झटका देना शुरू कर दिया है चाइना ने अमेरिका को। चीन ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड, जो कि एक सरकारी बॉन्ड और कर्ज पत्र है, अमेरिका की सरकार अपने खर्चों को निकालने के लिए ये पत्र जारी करती है, जिससे दूसरे देश उनको लोन दे सके और वो ब्याज देते हैं उसके बिहाफ में कि भाई ये टाइम पे हम आपको इतना ब्याज और आपका मूलधन जो दिया गया है वो हम पूरा आपको पे करेंगे। उसी पैसे से वहाँ की सरकार काम करती है। तो चाइना ने क्या किया है कि वो बॉन्ड बेचना शुरू कर दिया है। वह अमेरिकी सरकार को दिया गया अपना कर्ज वापस ले रहा है। अमेरिका से वापस जो कर्जा दिया है चाइना ने वापस कलेक्ट करने में लगा है, जो भी पैसा उनको दिया है। अमेरिका पर करीब 35 से 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जो कि उनके साल की जो इनकम है उससे भी कहीं ज़्यादा है। यानी उनकी जो वार्षिक आय है उससे कहीं ज़्यादा है। इसीलिए चाइना ने अभी उनको बड़ा झटका देने का प्लान बनाया है और लगातार अपना जो पैसा दिया गया है, जो कर्जा दिया गया है, वहाँ से बॉन्ड बेचकर चुकता करने के पीछे लगा है। सरकारी बॉन्ड और कर्ज पत्र यूएसए ट्रेजरी अमेरिका की सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जारी करती है। जो कोई इनको खरीदता है वो अमेरिका की सरकार को कर्जा देते हैं, बदले में उनको ब्याज और मूलधन तय समय पर वापस करने का प्रॉमिस किया जाता है, वादा किया जाता है। वुल्फ का कहना है कि चीन का यह कदम समझदारी भरा है और चीन ने यह कदम अमेरिका के बढ़ते कर्ज को देखते हुए उठाया है, क्योंकि अमेरिका की सरकार के ऊपर काफ़ी बड़ा कर्जा है। कई बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, चाइना ने बार बार बोला है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाला देश अमेरिका ही है और अमेरिका की पूरी इकोनॉमी पूरी तरह से कर्जे में डूबी हुई है। उनको अपना कर्जा पहले चुकाना चाहिए, उसके बाद आगे की तरफ देखना चाहिए। इसी कड़ी में चाइना ने उनको झटका देने का प्लान बनाया है और लगातार वहाँ से अपने बॉन्ड बेच रहे हैं ताकि पैसा कलेक्ट किया जा सके। तो बढ़ते हुए कर्ज को देखते हुए ये सब कदम उठाया जा रहा है। वुल्फ ने चेतावनी दी कि अमेरिका का ये कर्ज दुनिया भर के कर्जदाताओं के लिए बड़ा खतरा है, इसीलिए ये कदम समझदारी वाला है। यानी चाइना ने ये जो कदम उठाया है अपना पैसा निकालने का, ये जो कदम है काफ़ी समझदारी वाला है। आने वाले समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाते हुए
आप भारत सरकार को देखने वाले हैं। जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी की यात्रा शुरू हो गई है जापान की, उसके बाद में चाइना की यात्रा पे है, एससीओ के मंच पे बड़े बड़े देशों के नेता, ब्रिक्स के नेता वहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। अभी चाइना में मिलेंगे मिस्टर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, सबका गठजोड़ वहाँ पे होने वाला है। तो कुछ न कुछ अच्छी खबर वहाँ पे हमारे देश के लिए ज़रूर निकल के आने के चांसेस दिख रहे हैं। तो कई देशों के साथ में, नए देशों के साथ में व्यापार का समझौता होने के कई चांसेस वहाँ पे दिखने वाले हैं। यानी कुछ न कुछ डिसीजन भारत सरकार वहाँ पे लेने के लिए देख सकती है। अभी देखिए, निवेशकों को ऐसे समय में क्या करना है, तो अपने निवेश पर अडिग रहना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कोई भी शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने आपको कई बार बोला है, बाज़ार में कोई ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार लगातार ऊपर की तरफ जाए। बाज़ार ऊपर भी आता है, नीचे भी आता है, लेकिन यहाँ पे पैसा वही कमाता है जिसके पास में पेशेंस है। बिना पेशेंस के आप यहाँ से पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये कोई 12 महीना 2 साल वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है। कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या फिर उससे भी ज़्यादा अगर आपके पास में पेशेंस है तो आप निवेशित रह सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 12 महीने में यहाँ से पैसा बना के निकल जाता हूँ, क्या पता बाज़ार गिर जाए, तो ऐसे केस में हो सकता है कि आप यहाँ से नुकसान में भी आ जाएं, क्योंकि बाज़ार कभी भी वन साइड नहीं चलता है। किसी भी रिडेम्पशन एक्सपर्ट से फ़िलहाल आपको दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे समय में आपको एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपको बोलेंगे बाज़ार गिरने वाला है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ये बेच के निकल जाइए, वो बेच के निकल जाइए। ऐसे दौर बाज़ार में आते जाते रहते हैं। बाज़ार के बारे में कोई भी आपको नहीं बता पाएगा कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि बाज़ार पूरी तरह से विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ में जुड़ा है। कहीं पे अगर कुछ भी होता है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पर भी पड़ना तय है। तो आप जो भी निवेश करें, जो भी पैसा लगाएं, काफ़ी पेशेंस वाला पैसा ही आपको लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो निवेश करने से पहले आपको पूरी तरह से जानकारी यहाँ पे लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई भी निवेश करने के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बाज़ार में आप रिटर्न देख के निवेश करने के लिए आ जाएं और जैसे ही बाज़ार गिरे आप अपना पूरा माल बेच के निकल जाएं। तो ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप अपने ही पैसे का नुकसान कर बैठेंगे। तो फिलहाल आपको रिडेम्पशन एक्सपर्ट से दूर रहने की ज़रूरत है, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने निवेश किया है तो ये बाज़ार शॉर्ट टर्म के निवेशकों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप जो भी निवेश करें, लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो ही हो सकता है कि आप यहाँ से कुछ पैसा कमा पाएँ। केवल दीर्घकालिक निवेश, आप जो भी निवेश करते हैं लंबे समय के लिए ही आपको निवेश करने के बारे में सोचना है। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी आपको बाज़ार से दूरी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बाज़ार शॉर्ट टर्म वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।